हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के थ्योरम नंबर 32। ये आपको गणित प्रकाश बुक वेस्ट बंगाल में पेज नंबर 59 पर मिलेगा। तो हम लोग का थ्योरम है 32। टोटल हम लोग को 12 थ्योरम क्लास 10 में पढ़ना है। 32 से ये स्टार्ट होता है। तो 32 है हम लोग का द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है कहाँ पर, एक कॉर्ड के ऊपर में, विच इज नॉट अ डायमीटर, जो कि डायमीटर नहीं है। फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कॉर्ड, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, जो कि डायमीटर नहीं है। ये कॉर्ड है, वो डायमीटर नहीं है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यह हमें प्रूफ करना है। ओके, फिर से मैं एक बार बता दूं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। ओ डी परपेंडिकुलर है कहां पर, कॉर्ड पर। कॉर्ड कौन सा है, ए बी कॉर्ड है। विच इज नॉट अ डायमीटर, जो कि डायमीटर, ये कॉर्ड अगर सेंटर से पास करे, ये कॉर्ड किसे बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं कि एक सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वहां पर एक कॉर्ड बनता है। यह कॉर्ड डायमीटर भी हो सकता है। अगर यही लाइन, ए बी लाइन, अगर ये सेंटर से पास करता तो उस समय यह डायमीटर हो जाता। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है लेकिन यह डायमीटर नहीं है। विच इज नॉट अ डायमीटर, जो कि डायमीटर नहीं है। फ्रॉम द सेंटर, हम लोग एक सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं एक कॉर्ड के ऊपर में परपेंडिकुलर। तो वह जो परपेंडिकुलर होगा वह ए बी कॉर्ड को या किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यह हमें प्रूफ करना है। तो किसी भी थ्योरम को करने के लिए हमें चार चीज का जरूरत होता है, चार चीज करना होता है। पहला लिखना होता है गिवन, उसके बाद में टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ करना होता है। तो गिवन और टू प्रूफ, गिवन एंड प्रूफ, यह तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर समझ करके लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, लेकिन कंस्ट्रक्शन और प्रूफ हमें सोच करके करना होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है। सो कुछ इस तरह से हमारा पिक्चर बनेगा। यह एक सर्कल, ए बी हम लोग का कॉर्ड है। वो सेंटर से ए बी पर एक परपेंडिकुलर है, ओ डी है, वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स यह 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए डी इक्वल टू बी डी, बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए डी इक्वल टू बी डी बनेगा। ओके, तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ओके। सो हमारा गिवन में होगा अ कॉर्ड ए बी of a circle with center O। सो हम लोग क्या लिखे हैं यहां तक, हम लोग लिखे हैं कि अ कॉर्ड ए बी, अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का कॉर्ड है ए बी विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर की ओ है, राइट। यह उसके साथ में OD है, AB पर परपेंडिकुलर है, तो यह भी हमें लिखना पड़ेगा। OD ये हमें गिवन है, OD AB पर परपेंडिकुलर, यहीं पर लिखेंगे एंड शॉर्ट में OD परपेंडिकुलर AB, OD परपेंडिकुलर AB। तो गिवन क्या क्या हमारे पास में, एक कॉर्ड गिवन है और OD परपेंडिकुलर AB, बस इतना ही हमें गिवन है, राइट। A chord AB of a circle with center O and OD perpendicular AB। So अब हम लोग प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ।
अभी हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, AD इक्वल टू BD। OD है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स AD इक्वल टू BD। AD इक्वल टू BD, यह इसका बराबर है, यह हमें प्रूफ करना है, राइट। अब हम लोग का अगर कंस्ट्रक्शन जरूरी है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, किसी थ्योरम में लगता है, किसी थ्योरम में नहीं लगता है, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA को ज्वाइन किया एंड OB, ओके, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ओके। अब आ जाएगा हम लोग का प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे इन ट्रायंगल, और ध्यान दे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री है, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल, या इसे हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ODA and triangle ODA and ODB, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिल रहा है यह देखना है कि OD हम लोग को कॉमन है, ये OD दोनों ट्रायंगल में है। OA और OB यह इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यह रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, मीन्स रेडियस दो एक ही सर्कल का रेडियस, तो एक ही सर्कल का रेडियस बराबर होता है, तो यह और यह हम लोग को बराबर है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, इस 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस, एक हाइपोटेनियस इक्वल है, साथ में OD एक साइड इक्वल है, तो इन दो ट्रायंगल को हम लोग आराम से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, राइट। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ODA एंड ODB, है ना, OA इक्वल टू OB, यहां पर हो जाएगा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। OD इज कॉमन, OD है वह कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में है OD इज कॉमन, राइट। देयरफॉर ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODB, और यहां पर किस प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया, बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया है। इसका वीडियो है, आप वीडियो देख लो कि वहां पर चार क्राइटेरिया बताया गया, तो उसे पहले देख लो, तो यहां से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट किए हैं। अब अगर यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका देखो, यह तो हम लोग तो इक्वल कर चुके पहले कॉमन, और यह जो है साइड और यह साइड आपस में इक्वल है, और फिर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD
और बी डी भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी, और यह हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ्ड।